Hello student, welcome back to Gyan Coaching Center and today we discuss about the continuity and differentiability and today we introduction to about continuity। आज हम जो है continuity के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि continuity क्या होती है और किस तरीके से हम फंक्शन को पहचान सकते हैं कि हमारा फंक्शन continuous है कि discontinuous फंक्शन है। सबसे पहले बच्चों continuous फंक्शन क्या होते हैं? बच्चों आपने देखा होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x है उसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। इसका मीन्स क्या है? ये ग्राफ हमारा शुरू होता है यहाँ से और कंटिन्यूस चलता जाता है। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है हमारा? कॉन्टिन्यूस। और अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसे सपोज दैट ऐसे, और ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया और फिर ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है हमारा ब्रेक हो गया बीच में से, ये ग्राफ हमारा ब्रेक हो गया। अब ये जो ग्राफ ब्रेक हो गया तो हम इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो समझ में आया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जिसका ग्राफ हम कंटिन्यूसली ड्रॉ कर सकें या फिर बिना पेन उठाए एक बार हमने पेन रखा और पेन रखने के बाद उसको कंटिन्यूस हमने ड्रॉ करते चले गए। ऐसा जो फंक्शन होता है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और ऐसा फंक्शन जिसको हमारा ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पेन उठाना पड़ता है बीच में या फिर कहीं से वो ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देखूं यहाँ पे, तो एक फंक्शन हम ले लेते हैं। जैसे मैंने फंक्शन x इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया है। अब फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे? पहले पॉइंट निकालते थे, ये हमारा x और ये y क्या होता है? ये जो हमारा फंक्शन x है, ये जो फंक्शन x है यही हमारा y होता है। सो y इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। x इजकल टू 1 रखा मैंने, तो y इजकल टू कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1। x इजकल टू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ सो y इजकल टू मुझे 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर मैं -1 पुट करता हूँ सो -1 का स्क्वायर y इजकल टू भी मुझे 1 मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमें वैल्यू मिलती चली जाएंगी। अब मैं अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा? देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। सिमिलरली देखिए x इजकल टू 1 पे हमारी वैल्यू कितनी थी? x इजकल टू 1 पे 1 थी, ये 1 पे 1 वैल्यू यहाँ पे हो गई। x इजकल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है, 2 पे y की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। -1 पे 1, x इजकल टू -1 पे 1 वैल्यू है और x इजकल टू 0 पे 0 वैल्यू है। अगर मैं x इजकल टू यहाँ पे -2 भी रख लेता हूँ, -2 तो वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी, -2 पे वैल्यू मुझे 4 मिल गई। अब मैं अगर इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा? देखिए, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन x इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बनाते हुए हमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे कंटिन्यूसली हमारा चलता चला जाएगा, ग्राफ ऐसे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे कहीं भी हमें पेन उठाना नहीं पड़ रहा। यानी कि ये हमारा ग्राफ कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, चलिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू क्या है? मोड x है, ठीक है। तो फंक्शन x यानी कि y इक्वल टू मोड x हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ पहले ग्राफ बनाने के लिए, एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे +1 मिल जाएगी। x इक्वल टू मैं +1 रखता हूँ तब भी मुझे 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू -2 रखता हूँ तब भी मुझे 2 मिल जाएगी। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करूँ तो देखिए मेरा ग्राफ यहाँ पे माइनस पॉइंट रख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं -1 पे 1 वैल्यू है, -1 पे 1 ये वाला पॉइंट हो गया। 1 बाय 1 1 पे 1 ये वाली वैल्यू हो गई हमारी। फिर 2 पे 2, एक्स इजिकल टू 2 पे y की वैल्यू 2 ये रहा हमारा। x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू हमारी +2 है।
और x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा इस तरीके से, और फिर ये ऐसे। ये कहीं भी हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंप्लीटली हमारा फंक्शन सिंपली चलता जा रहा है। तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू मोड x जो है ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब मैं कोई एक आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लेकर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे कि फंक्शन x इज इक्वल टू है हमारा 1 जब x लेस देन 1 है, और 2 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ पे यहाँ ड्रॉ करेंगे जब हम फंक्शन, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसने कहा जब x जो है 1 से लेस देन है तब हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिलती है, 1 से लेस देन। अब 1 से लेस देन फंक्शन हमारा क्या होगा, देखिए 1 से लेस देन, तो 1 हमारा ये है, और 1 से जब लेस देन होगा तब फंक्शन हमारा हमें मिलेगा कितना, 1। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 वैल्यू है जब x जो है लेस देन 0 है, और 2 वैल्यू है हमारी जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को, इसी फंक्शन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ तो किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्राफ हो गया, ये मेरी वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 और y पे 1 2 3 4, ये मेरा x हो गया और ये y। अब यहाँ पे अगर इसमें क्या बताया कि x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी। अब x लेस देन 0 है अगर, तो x लेस देन 0 के लिए कौन सी वैल्यू लगेगी, ये देखिए x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये वैल्यू हमारी 1 है कब, जब x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउंड शेप बना देंगे गोल। इसका मीन्स ये है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है, कि 0 से लेस है, तो ये वाला पॉइंट। और दूसरा हमसे बताया गया है कि फंक्शन जब x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब फंक्शन की वैल्यू 2 ये रही, कब है, जब x जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू जो है, एग्जाम्पल लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 वैल्यू है जब x जो है लेस देन 0 है, और 2 वैल्यू है हमारी जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को, इसी फंक्शन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ तो किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्राफ हो गया, ये मेरी वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 और y पे 1 2 3 4, ये मेरा x हो गया और ये y। अब यहाँ पे अगर इसमें क्या बताया कि x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी। अब x लेस देन 0 है अगर, तो x लेस देन 0 के लिए कौन सी वैल्यू लगेगी, ये देखिए x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये वैल्यू हमारी 1 है कब, जब x लेस देन 0 है। सो x लेस देन 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउंड शेप बना देंगे गोल। इसका मीन्स ये है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है, कि 0 से लेस है, तो ये वाला पॉइंट। और दूसरा हमसे बताया गया है कि फंक्शन जब x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब फंक्शन की वैल्यू 2 ये रही, कब है, जब x जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू जो हैं इसमें, ये यहाँ से हमारा ग्राफ चला यहाँ तक और ये ग्राफ आके यहाँ पे रुक गया, पूरा कंप्लीटली यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कब जाएगा, जब x इजिकल टू 0 होगा, और ये x जो है 0 से स्मॉल वाली वैल्यू है, ये x जो है 0 से स्मॉल पे है, तो ये हमारा कंटिन्यू यहाँ पे चला और यहाँ पे आके रुक गया, और फिर ये हमारा 0 से स्टार्ट हो गया फंक्शन 2 पे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मैं कहूँगा ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है ये, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई सभी फंक्शन के लिए तो हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते,
जब हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते तो उसके लिए हमने क्वेश्चन को किस तरीके से निकालना है वो देखिए। जैसे आपका कोई फंक्शन दिया गया है, सपोज दैट आपका फंक्शन है फंक्शन एक्स, और यहाँ पे हमें लिमिट दे दी गई है x टेंस टू ए। ओके, अब सबसे पहली बात है कि ये x टेंस टू ए का मीन्स क्या है, आपको ये समझना है। x टेंस टू ए, x टेंस टू ए का मीन्स ये है भाई, ये जो है x टेंस टू ए, इसका मीन्स ये है कि x की जो वैल्यू है वो a के नियरेस्ट है। यानी कि ये x टेंस टू ए का मीन्स है कि x इजकल टू a, ये इसका मीनिंग नहीं है। अगर आप ये इसको सोचते हो तो फिर आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। x टेंस टू का मीन्स ये है कि अगर आप यहाँ पे समझो कि x टेंस टू, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो x टेंस टू 3 का मीन्स ये है कि x की जो वैल्यू है वो, जैसे नंबर लाइन पर अगर हम समझे तो ये हमारा 0 1 2 3 4, तो x टेंस टू 3 का मीन्स ये है कि जो x की वैल्यू है हमारी वो यहाँ पे 3 के पास लाई कर रही है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 2.999 हो सकती है, या फिर x इजिकल टू 2.91 हो सकती है, या x इजिकल टू 2.8 हो सकती है। यानी कि 3 के नियरेस्ट वैल्यू, या फिर जो ये x की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट बिल्कुल हल्की सी ज़्यादा है। जैसे कि x इजिकल टू हमारा 3.0001 भी हो सकता है, या फिर x इजिकल टू 3.1269, इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x टेंस टू का मीन्स यही होता है कि x जो है वो इसके लाई कर रहा है नियर टेंस टू, ठीक है। और इसको हम अप्रोच टू भी कहते हैं। अप्रोच टू का मीन्स भी यही है कि x जो है ना वो a तक पहुंच रहा है, x की वैल्यू जो है वो a तक पहुंच रही है, तो वो इसके नियरेस्ट भी हो सकती है, ये इसका मीन्स होता है। अब आपने क्लास 11th में किए होंगे क्वेश्चन, किस तरीके से, देखिए जब हमारा ये x टेंस टू a है हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं फंक्शन को। अगर हमारा फंक्शन है और लिमिट है हमारी x टेंस टू a, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फंक्शन है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब हम इसको चेक करते थे हमारे फंक्शन की किस तरीके से वैल्यू निकालती थी, तो हमारी दो वैल्यू निकलती थी। अगर ये x की वैल्यू इससे 3 से कम है, 3 से कम है यानी कि लेफ्ट साइड है, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे हम, फंक्शन x और x टेंस टू a माइनस, x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। और दूसरा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे, फंक्शन x और x टेंस टू a प्लस। अब हमारा अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपको बच्चों यही समझना है कि अगर हमारा फंक्शन जैसे कि ये है, कोई फंक्शन है हमारा फंक्शन x और लिमिट है x टेंस टू a। अब हमारा फंक्शन, पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू एफ ए पे निकाल देंगे, ए वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू आप ए पॉइंट पे निकालोगे पहले, जब एक्स इक्वल टू आप ए लगाओगे। सेकंड, आप इसकी की वैल्यू, फंक्शन एक्स की वैल्यू एक्स टेंस टू ए माइनस पे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू ए प्लस, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं आपकी, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, फंक्शन ए और फंक्शन एक्स, एक्स टेंस टू ए माइनस और फंक्शन एक्स टेंस टू ए प्लस, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आती है तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं इसका। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ कि भाई फंक्शन x इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू यहाँ पे x माइनस टू है जब हमारी लिमिट 1 से स्मॉल है। दूसरा, वैल्यू हमारी 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है, और वैल्यू हमारी x प्लस टू है जब x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से। ओके, अब इस फंक्शन को मुझे बताना है कि मेरा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या फिर मेरा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे सब कुछ जो लिमिट चल रही है 1 के नियरेस्ट चल रही है, 1 से स्मॉल, 1 से ग्रेटर
और x इजकल टू 0 पर, नहीं x इजकल टू 0 नहीं, x इजकल टू 1 पर। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें बताना है कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। तो ये मेरा फंक्शन किस पे चल रहा है, पूरा 1 पे चल रहा है, तो यहाँ पे a इजकल टू मेरा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन किस पे निकालूंगा, फंक्शन a निकालूंगा। तो फंक्शन a मेरा हो जाएगा a इजकल टू 1 है, तो f1। जब मैं f1 निकालूंगा तो f1 का मीन्स क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरी, 0 है, तो f1 मेरा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मुझे निकालना है फंक्शन x टेंस टू 1 माइनस, x टेंस टू 1 माइनस का मीन्स हुआ 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब x टेंस टू -1 है तो इसका मीन्स मेरा फंक्शन कितना होगा भाई, मेरा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे x माइनस टू लिमिट x टेंस टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, जब वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x की प्लेस पर क्या करना है, 1 पुट करना है, 1 माइनस टू इज इक्वल टू -1, ये मेरा -1 आ गया। अब मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस का मीन्स है कि जब हमारी x की वैल्यू यानी कि a जो है वो मेरा 1 से ग्रेटर है, x जब 1 से ग्रेटर है तो मेरा फंक्शन कितना है, x प्लस 2 है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन में लगाऊंगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और लिमिट में x प्लस 2, फंक्शन मेरा x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इजकल टू 3। अब यहाँ पे आप देखिए मेरा फंक्शन 1 नॉट इक्वल टू है लिमिट फंक्शन x टेंस टू 1 माइनस, और नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन x। जब ये मेरे सब नॉन इक्वल टू है तो मैं कहूँगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मेथड समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम पता करते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शन तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मीन्स क्या है भाई, अलजेब्रा का मीन्स प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, यही तो होता है अलजेब्रा का मीन्स। कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मेरा एक फंक्शन है पी एक्स और दूसरा फंक्शन है मेरा क्यू एक्स। एक फंक्शन मेरा पी एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारा क्यू एक्स है। जो हमारा पी एक्स है और क्यू एक्स दोनों ही हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दोनों ही हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब अगर हमारे दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अब अगर हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स करते हैं यानी कि दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं, तो जो हमारा नया फंक्शन आएगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही फंक्शन आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम दोनों फंक्शन को माइनस करते हैं तब हमारा, अगर माइनस करते हैं और ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमारा जो नया फंक्शन होगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। और अगर हम पी एक्स इंटू क्यू एक्स करते हैं, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारे दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेंगे। और हम अगर दोनों फंक्शन को डिवाइड करते हैं पी एक्स को क्यू एक्स से या फिर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तब भी हमारे दोनों फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस ही फंक्शन होंगे। बट यहाँ पे कंडीशन हमारी लग जाएगी इसके लिए हमारी कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा क्यू एक्स फंक्शन है, जो हमारा क्यू एक्स फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तब ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इजकल टू 0, x इजकल टू -3 एंड x इजकल टू 5। तो ये हमारा फंक्शन x इजकल टू 5x माइनस 3 ये हमारा एक पोलिनोमियल है। तो बच्चों अगर पोलिनोमियल है तो हमेशा याद रखना पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहता है, क्योंकि पोलिनोमियल जो है हमेशा एक लाइन बनाता है
और वो हमेशा कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा अगर लीनियर है। तो यहाँ पे हमें x इजिकल टू जीरो पे चेक करना है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन जीरो पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जीरो पे फाइंड कर लेंगे, x इजिकल टू जीरो के लिए फाइंड कर लें पहले। तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, तो फंक्शन जीरो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3। सेकेंडली अब हम इसको लिमिट में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन x। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी लिमिट x, फंक्शन x हमारा कितना है 5x माइनस थ्री, एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू फंक्शन जीरो और इज इक्वल टू आई है लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन x। ये दोनों हमारी सेम है तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अब हम इसी को निकालेंगे एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो x इज इक्वल टू -3 पर पहले हम डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू रख देंगे -3। तो 5 इंटू -3 तो 15 और 3 -18 हो जाएगा। अब इसी को हम लिमिट में लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो और फंक्शन x हमारा कितना है 5x माइनस थ्री। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू -3, सॉरी x टेंस टू -3। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -3 और इंटू -3, तो 15 3 -18 हो जाएगा। तो ये भी दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आई, तो x इजिकल टू -3 पर भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम 5 पे फाइंड कर लेंगे और वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बच्चों हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन समझ में आया। अगर फंक्शन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।